हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं अपनी मौसी के घर मतलब निशांत के घर जा रही हूँ। वो मुझे लेने के लिए आया हुआ था, तो मैं और ऋषि और मेरी सिस्टर श्वेता हम तीनों मौसी के घर जा रहे थे गाड़ी से। तो वो हमें लेने आए थे। तो उसकी एक गाड़ी पे निशांत आया था बाइक से लेने, और एक पर उसके कोई रिलेटिव थे, वो साथ में लेने आए थे। तो मैं और ऋषि उनके साथ जा रहे थे और श्वेता निशांत के साथ गई थी। फाइनली हम लोग मौसी के घर पहुँच चुके थे, निशांत के घर। तो यहाँ पे अभी श्वेता आई भी नहीं थी, तो मैं और ऋषु आ गए थे खाली। और श्वेता और निशांत थोड़ा सा पीछे रह गए थे, कुछ सामान लेने के लिए रह गई थी श्वेता। और रात के 9 बज चुके हैं, तो अब हम लोग लेट हो गए थे थोड़ा सा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऋषु, मॉर्निंग का टाइम है, ऋषु और निशांत दोनों मस्ती कर रहे थे। ऋषु के साथ खेल रहा था निशांत, तो ऋषु काफ़ी खुश था, उसके साथ मस्ती करके खुश हो रहा था। और मैं, मौसी और श्वेता बैठ के हम लोग पूरी सुबह बज रहा दोपहर के। आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, लाइट है बट फिर भी गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और मेरी भाभी अपने मायके जा रही हैं। भाभी की बेटी परी वो गाजियाबाद में रहती हैं, तो वो जा रही हैं, अभी छुट्टी मनाने के लिए जा रही है थोड़े दिन। तो आपको मैं दिखाती हूँ बेटू। परी तुम जा रही हो? परी बाय। यहाँ पे परी और भाभी और भैया तीनों जाने के लिए तैयार हो गए। गाड़ी पे उनका सामान हो रखा चुका है और जाने ही वाले थे। परी गाड़ी पे बैठ गई थी और बहुत ही खुश हो रही थी जाने के लिए। ऋषु सो रहा था इस टाइम पे, तो उसको पता ही नहीं कि परी घर अपनी नानी के घर जा रही है। और भैया स्कूटी पे छोड़ने जा रहा था। बाय बाय। फाइनली भाभी परी और भैया जा चुके, भैया उनको छोड़ने चला गया। ये देखिए, धान की फसल को जब बोते हैं तो उसमें सबसे पहले धान को लिया जाता है और एक फंगिसाइड का सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, और उसमें धान को रात के ओवरनाइट गला दिया जाता है। इस तरह से इसको 24 घंटे के लिए गला दिया जाता है धान को, और उसके बाद इसको खेत में बोने के लिए डाल दिया जाता है, जिससे पौध तैयार हो जाती है। यहाँ पे भाभी और परी दिन में चले गए थे, और शाम को श्वेता भी चली गई थी। उसके हस्बैंड आ गए थे शिवम लेने के लिए, तो चली गई थी। उसके बाद ऋषि, मैं, भैया और मम्मी रह गए थे। तो ऋषि, शाम का टाइम है, भैया के साथ मस्ती कर रहा था ऋषि। भैया और ऋषि दोनों खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे गुदगुदी करके। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं।